हर व्यक्ति हर जुबान में एक ही नाम। वो राजा नहीं है, वो ना कोई पार्टी है। कलश यात्रा में चाहे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो आनंद पांडे जी को नहीं जानता। प्रतापगढ़ के राजा भैया को कौन नहीं जानता। प्रतापगढ़ के राजा भैया और उनके सुपुत्र भी इस दिव्य राम कथा का हिस्सा बन चुके हैं। इधर राजनीति भी अपनी चरम पर है। राजनीति को प्रतापगढ़ में एक नई लहर दिख रही है। करोड़ों की भीड़, लाखों में समर्थक। राजनीति को लगता है कि प्रतापगढ़ का दिशा और दफा दोनों बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम शायद आपने 2 महीने पहले तक सुना ही नहीं था। आज वह व्यक्ति सबकी चर्चा का विषय है। हर व्यक्ति हर जुबान में एक ही नाम, आनंद पांडे। कौन है ये आनंद पांडे, जिसने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती पर अपना नाम दर्ज करा लिया है, और ऐसा नाम जो बड़े बड़े दिग्गज आज तक दर्ज नहीं करा पाए। कौन है ये आनंद पांडे? केवल यही प्रश्न सबके जुबान में है। इतनी सादगी और इतना सहज स्वभाव आपने कभी शायद किसी के चेहरे में नहीं देखा होगा, जिसने शोहरत के साथ साथ वो मुकाम हासिल कर लिया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज भी तरसते हैं। सबके जहन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या उनकी जो ये शोहरत है किसी के द्वारा दी गई है? वो राजा नहीं है, वो ना कोई पार्टी है, बल्कि वो राजाओं और आम व्यक्ति के हृदय में राज करने वाले हिंदू सम्राट महाराजा हैं। आनंद पांडे जी ने वो कर दिया जो यूपी की धरती पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दिग्गज आज तक नहीं कर पाए। ऐसा दिव्य राम कथा का आयोजन, वो भी अपने गांव परानुपुर प्रतापगढ़ में। सारे देखकर यही बोले, ये तो राजाओं के राजा हैं। आनंद पांडे जी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के परानुपुर गांव में एक दिव्य राम कथा का आयोजन परम पूज्य राजन महाराज के मुखर द्वारा कराया, जो अपने आप में अद्वितीय है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों राम भक्तों ने इस दिव्य राम कथा में भाग लिया। ऐसी दिव्य कथा का आयोजन कोई दिव्य शक्ति ही करा सकती है, या तो कोई राजा करा सकता है, लेकिन इस राजा का नाम है आनंद पांडे। नाम तो सुना ही होगा। कलश यात्रा में चाहे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की बात हो, या हजारों रथ से कलश यात्रा निकालने की बात हो, और उस कलश यात्रा में करोड़ों लोगों के साक्ष्य बनने की बात हो, इस बार सबसे आगे ना कोई टैग, ना कोई पैतृक संपत्ति, ना कोई राजा, ना कोई पार्टी, फिर भी राजाओं के महाराजा कहे जाने वाले आनंद पांडे जी ने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जन्मभूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो आनंद पांडे जी को नहीं जानता। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो आनंद पांडे जी को नहीं जानता। सारे बड़े बड़े दिग्गज, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आनंद पांडे की दिव्य राम कथा में सम्मिलित होकर आनंद पांडे जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। ये अपने आप में अद्भुत है। प्रतापगढ़ के राजा भैया को कौन नहीं जानता। प्रतापगढ़ के राजा भैया और उनके सुपुत्र भी इस दिव्य राम कथा का हिस्सा बन चुके हैं। इधर राजनीति भी अपनी चरम पर है। राजनीति को प्रतापगढ़ में एक नई लहर दिख रही है। करोड़ों की भीड़, लाखों में समर्थक। राजनीति को लगता है कि प्रताप
गढ़ का दिफा और दफा दोनों बदलने वाला है। कुछ ने तो आनंद पांडे जी को राजा भैया से तुलना कराना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो आनंद पांडे जी को भविष्य का फानफत देखते हैं। जितने लोग उतने मत। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आनंद पांडे जी की दिव्य राम कथा पे यूपी के बड़े दिग्गजों ने आशीर्वाद जरूर प्रदान किया है। चलिए जानते हैं कि आनंद पांडे जी हैं कौन, कहां से प्रकट हो गए आनंद पांडे जी, जिन्हें 2 महीने पहले कोई नहीं जानता था। आज सबकी जुबान पर एक ही नाम है, आनंद पांडे। क्या आनंद पांडे जी का कोई अवतरण हुआ है कि ये आप जैसे आम आदमी हैं? चलिए जानते हैं पूरा विस्तार से। आनंद पांडे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के परानुपुर गांव में हुआ, जो कुंडा से 8 किलोमीटर है। इनके पिताजी बॉम्बे में एक छोटी सी गार्ड की नौकरी करते थे और इनकी माता घर पे रहकर बच्चों की परवरिश करती थी। ये 2 भाई और 1 बहन हैं। एक छोटा सा घर था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जब आनंद पांडे जी अपने नानी के यहाँ जाया करते थे तो इनके एक मामा थे। इनके मामा का नाम था राजकुमार मिश्रा जी। राजकुमार मिश्रा जी हमेशा आनंद पांडे जी से कहते थे कि कुछ बड़ा सोचो बेटा, कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। जब उनके मामा राजकुमार मिश्रा ये बात बोलते थे कि बेटा कुछ बड़ा सोचो, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब आनंद पांडे जी बहुत छोटे थे और छोटे होने की वजह से उनके मामा की बात उनको समझ में नहीं आती थी। लेकिन उन्हें हमेशा यह चिंता जरूर सताती थी कि मेरे पिताजी बाहर एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। जैसे जैसे आनंद पांडे जी बड़े होते गए, उन्हें ये समझ में आने लगा कि घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा उठाना केवल पिताजी का ही काम नहीं है। अगर इन जिम्मेदारियों में मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा तो बहुत अच्छा होगा। आनंद पांडे जी 2012 में एक पंडित जी से मिले। 2012 में पंडित जी ने आनंद पांडे जी का हाथ देखकर भविष्यवाणी कर दी और आनंद पांडे जी को कह दिया कि तुम्हारे हाथ में तो धन रेखा ही नहीं है, तुम कभी भी बड़े व्यक्ति नहीं बन पाओगे, ना ही तुम्हारे पास कोई अच्छी रेखा है। अब आनंद पांडे जी को ये बात चुभ गई और आनंद पांडे जी को कुछ बड़ा करना था। जब वो पंडित जी की ये बात सुनते हैं तो उन्हें दुख तो होता है, लेकिन वो भी मन में ठान लिए थे कि हाथ में रेखाएं हो या ना हो, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन पंडित जी की भविष्यवाणी को उन्हें झूठा ठहराना था। अब वो निकल गए हनुमान मंदिर। आनंद पांडे जी मंदिर पहुंचकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे हाथों में कोई भाग्य रेखा नहीं, मेरा भाग्य अब आपके हाथों में है और मेरा भाग्य अब आप लिखेंगे। इतना कहकर वो घर वापस चले जाते हैं। 2013 में वो बॉम्बे चले जाते हैं। जैसे ही 2013 में वो बॉम्बे पहुंचते हैं, उन्हें बैंक में एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, जहां पर उन्हें वेतन 7,000 रुपये मिलते हैं। उस बैंक में लोन लेने वालों के कागज तैयार करने का काम उन्हें मिलता है। लेकिन आंखों में बड़े आदमी बनने का सपना उन्हें बार बार जगा रहा था। उन्हें कह रहा था कि तेरा तो 7,000 रुपये में काम नहीं होगा। अंदर उथल पुथल चालू थी। तभी उनकी मुलाकात कुछ बिल्डरों से होती है। जब उनकी मुलाकात कुछ बिल्डरों से होती है तो वो बिल्डर इतने अच्छे होते हैं कि वो आनंद पांडे जी को समझाते हैं। वो आनंद पांडे जी से कहते हैं कि तुम नौकरी वोकरी छोड़ो और ठेका लेना शुरू करो। आनंद पांडे को शुरू में तो छोटे मोटे ठेके मिल जाते हैं। जैसे ही उनके काम को सराहना मिलती है, उन्हें अब बड़े ठेके मिलने लगे। इसी तरह चलते चलते कारोबार बढ़ गया, लोग जुड़ते गए और आज आनंद पांडे जी का नाम आप देख सकते हैं। ये थी कहानी आनंद पांडे जी, जो आज हर लोगों की जुबानी बन चुकी है। आज आनंद पांडे जी बॉम्बे में बहुत बड़े बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं।
और आज आनंद पांडे जी को कौन नहीं जानता। महल जैसा घर और पूरे प्रतापगढ़ में आज आनंद पांडे जी का डंका बज रहा है। यूपी के सारे बड़े दिग्गजों के जुबा पर एक ही नाम है, आनंद पांडे। कोई राजनीतिक दल नहीं है जो आज आनंद पांडे जी को नहीं जानता। और आनंद पांडे जी का दिव्य राम कथा का आयोजन, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में विख्यात है। ये थी आनंद पांडे जी की कहानी, जिन्होंने अपने भाग्य को प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करके अपने भाग्य को उदय किया। आप आनंद पांडे जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें।